भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। बच्चा स्कूल से आता है, जूता फेंक देता है, बस्ते फेंक देता है, किताबें फेंक देता है, मम्मी दौड़ी दौड़ी जाती है, जूते की लेस बांधती है। धत तेरे की, हमारा समय वह था कि स्कूल जाते थे तो माँ बाप के पैर छुआ करते थे। आज बच्चा आता है तो माँ बच्चे के पैर छूती है, लेस खोलती है जूते की। अरे बोलो, अपने हाथ से खोल। जो बच्चा अपने जूते की लेस नहीं खोल सकता, फीता नहीं खोल सकता है, वो बुढ़ापे में क्या तुम्हारे सपने साकार करेगा। ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, इतना लाड़ प्यार मत करो। बच्चा आता है, मम्मी भूख लगी, मम्मी भी आ जाती है टीवी स्टाइल में, बेटा 2 मिनट मैगी लाई। ध्यान रखना, ये तो तुम्हारे घर के नजारे हो गए हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, यदि आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए ना, अच्छे बच्चों की परवरिश नहीं की ना, तो जो हाल आज बांग्लादेश के हो रहे हैं, वो हाल कल हमारे देश के भी हो सकते हैं। ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, जिन देशों में संतों के सत्संग नहीं होते, एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी प्रवचन से क्या होगा, इतनी कथाएं इस देश में होती हैं, इससे क्या हो जाएगा देश का। मैंने कहा, जिन देशों में संतों के सत्संग नहीं होते ना, उन देशों के हाल पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हुआ करते हैं। ध्यान रखना। और जिन देशों में संतों की सभाएं होती हैं, उन देशों में राम कृष्ण बुद्ध महावीर का जन्म हुआ करता है। ध्यान रखिए। आपसे मैं निवेदन करना चाहता, ये हम संतों की देन है, हिंदुस्तान बचा है। चारों तरफ से भारत गिर गया है शत्रुओं से। ध्यान रखिए। उधर श्रीलंका चाइना की तर्ज पर जा रहा है, उधर पाकिस्तान जन्मजात दुश्मन हमारा है। मान्यवर, चाइना हमारे विरोध में खड़ा हुआ है, भूटान हमारे विरोध में खड़ा है, नेपाल चाइना की तर्ज पर चल रहा है। भारत चारों तरफ से घिर गया है। ध्यान रखिए। हर जगह सीमाओं पर शत्रु देश खड़े हैं। बांग्लादेश की जो स्थिति है, वो भारत को कमजोर करने की स्थिति वहां पर बन रही है। जिस देश को हमने स्वतंत्र कराया, जिस देश की स्थापना हमने की, वो बांग्लादेश, आज वहां देखिए किस तरह का माहौल, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ऐसी अराजकता पड़ोस में फैल रही है। मैं चाहता हूं कि मेरा देश अब पड़ोसियों की वजह से नहीं, अपनी दम से मजबूत बनना चाहिए। ध्यान रखिए। अपने दम से हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें देश के लिए कुछ सिखाना। बाकी बातें मैं 15 अगस्त को करूंगा। ध्यान रखना। राष्ट्रभक्ति की आज मेरा वो विषय नहीं है। ध्यान रखिए। आपसे इतना ही निवेदन करना हूं। एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। एक सेठ ने बहुत इज्जत कमाई अपनी समाज में, इतनी इज्जत कमाई कि जो देखे वो उसकी इज्जत करता। जहां से सेठ गुजर जाए, लोग खड़े हो जाते, लोग जय जिनेंद्र करते, लोग जय राम जी की करते। सारी दुनिया के फैसले वो सेठ करता था, पूरे शहर के। एक दिन सेठ अपनी दुकान पर बैठा था, अचानक पुलिस की गाड़ी रुकी। सेठ ने कहा, मेरी दुकान पर पुलिस, क्या बात है। 2-3 पुलिस वाले उतरे। सेठ ने कहा कि क्या हुआ। बोले, सेठ जी हमें माफ करना, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आज हम मजबूर हैं कि हमें तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार करना पड़ रहा है। सेठ ने कहा, मेरे बेटे को गिरफ्तार? बोले, हाँ, उसने बदसलूकी की है, कॉलेज में लड़कियों से छेड़छाड़ की है, उसे हम अरेस्ट करके ले जाएंगे। बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है। सेठ ने देखा कि बच्चा पुलिस आने से पहले घबराया हुआ घर के भीतर छिपा है।
सेठ भांप नहीं सका, लेकिन पुलिस के आते ही स्थिति स्पष्ट हो गई। सेठ ने कहा एक काम करो, इशारा किया, जाओ अंदर है मेरा बच्चा, अरेस्ट करो उसे, उसने गलत काम किया है। पुलिस गई, बच्चे को पकड़ के लाई। बच्चा कहता है पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे छुड़ा लो। सेठ भी बाप था, दुकान से बाहर निकला, पुलिस वाले के पास गया और 5,000 रुपए निकाल कर पुलिस वाले को दिए। पुलिस वाले ने कहा सेठ जी आप ये कर रहे हैं, आपकी तो बड़ी ख्याति है, आपकी तो बड़ी प्रशंसा है, आपकी तो बड़ी प्रतिष्ठा है, आप तो आदर्श लोगों में माने जाते हैं, आप रिश्वत दे रहे हैं। पुलिस वाला समझ रहा था कि शायद सेठ यही कहेंगे कि इसको मारना मत, आधे 1 घंटे में वापस छोड़ देना। लेकिन मालूम है वो सेठ बड़ा अजीब था। उसने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, यदि मेरे बच्चे ने गलत काम किया है ना, कि 5,000 रुपये उसे छुड़ाने के नहीं दे रहा हूं, मेरा बच्चा है ये सोचकर उसे छोड़ना मत। इतनी मार लगाना कि दोबारा किसी की बेटियों को देखने की हिम्मत ना हो पाए, इसको ध्यान रखना। ये बुरी निगाह से किसी को ना देख सके, इतने याद आ जाए, इसकी आत्मा दहल जाए, इतनी मार इस बच्चे को लगाना, उसके लिए मैं तुम्हें पैसे प्रदान कर रहा हूं, ध्यान रखिए मान्यवर। पुलिस वाले ने हाथ जोड़े सेठ के। सेठ ने कहा नहीं, बिल्कुल इसे सजा दो, यदि इसने गलत किया है भले मेरा बेटा। मान्यवर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दिल्ली में निर्भया कांड हो जाता है, लड़की के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, बस में लड़की की इज्जत लूट ली जाती है। आज हमारी बेटियां सड़कों पर चलती हैं, कोई भरोसा नहीं है। एक मां 10 बार फोन करती है, बेटा तू कहां है, कैसी है, तूने खाना खाया, तूने पानी पिया। हकीकत बताऊं ऋषभ देव वालों, कोई मां ये नहीं देखती है कि बेटी ने खाना खाया या नहीं खाया, मोबाइल पर ये पता करती है वो मेरी बेटी सुरक्षित है या नहीं है। ध्यान रखना, आज बेटियां घर से निकलती हैं, शाम को सुरक्षित लौट आए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। निर्भया जैसे कांड हो जाया करते हैं, सामूहिक बलात्कार उस बच्ची से कर दिया जाता है। आपको मालूम है वह कहानी, ये कहानी नहीं हकीकत है, दिल्ली की घटी घटना। ऐसी कई निर्भया हैं जिनकी आबरू लूटी जा रही है इस देश में, ऐसी कई बेटियां हैं जिनका सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। लोग कानून से गुहार लगाते हैं। मैं पुलक सागर, मैं तो कहता हूं कि अखबार के मेन फ्रंट पर मेरी ये आवाज जाना चाहिए। ये बेटे, ये दुनिया ना पुलिस से सुधरने वाली है, ना कानून से सुधरने वाली है। क्या हुआ उसका? 5 बच्चों ने बलात्कार किया और उसके माँ बाप कहते हमारा बच्चा नाबालिग है। ध्यान रखिए, इसे कानून छोड़ दे, मुक्त कर दे। अरे दूसरे की बेटी है तो तुम्हारा बच्चा नाबालिग है, और यदि नाबालिग है तो बालिग जैसे काम क्यों करता है? ध्यान रखिए, कानून भी बड़ा लचीला है, नाबालिग कहकर छोड़ दिया जाता है। कानून के भरोसे देश नहीं सुधरने वाला। मैं तो पुलक सागर कहता हूं कि ऐसा देश बना दो, ऐसा वतन बना दो, ऐसा समाज बना दो अपना, कि तुम्हारा बेटा यदि किसी लड़की के साथ गलत करके आए ना, तो कानून और पुलिस की नजर इंतजार मत करना, घसीट के लाना उस बेटे को घर से बाहर, वो चौराहे पर खड़े होकर उसकी इतनी पिटाई करना और पुलिस के हवाले करना कि तूने आज किसी की बेटी की इज्जत पर निगाह डाली है। ध्यान रखिए, वो जिस दिन मेरे देश के लोग अपनी औलाद को खुद सजा देने लगेंगे, उस दिन मेरा देश महान बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। ध्यान रखना, दूसरे की बेटी तुम्हारा बेटा, तो बताओ तुम्हारा बेटा गलत काम करके आए तो तुम बचाना चाहोगे या उसे फांसी दिलाना चाहोगे? मान्यवर, पानी सा बहा दोगे पैसा बचाने में। वो कल ये घटना यदि तुम्हारी बेटी के साथ कोई कर देता तो कैंडल मार्च करते। ध्यान रखना, सजा दो, मौत दो, इसे फांसी पर लटका दो। वो जब तुम्हारा बेटा गलत करता है, नहीं,
जब तक उस बदहवसी लड़के को समाज के हवाले कर देना चाहिए हर बाप को। ध्यान रखना, नहीं तो ध्यान रखना इस देश में बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, यदि माँ बाप खुद कानून हाथ में नहीं लेंगे कोई सुधार नहीं होगा। क्या करेगा कानून, क्या करेगी पुलिस, क्या करेगी अदालत? ध्यान रखना, पीढ़ियां बीत जाती हैं और सजा नहीं होती। अरे उस बेटी के बाप से पूछो जिसकी बेटी सामने ही दफन कर दी जाती है, जला दी जाती है। ध्यान रखिए, मेरे देश की व्यवस्थाएं बहुत विपरीत हो रही हैं। ध्यान रखना, मैं जागृत करता हूं समाज को, जन जागरण कर रहा हूं। अपनी औलाद को महान बनाना कानून का काम नहीं, पुलक सागर का काम नहीं। मुझसे जितना बनेगा उतना तो मैं करता ही रहूंगा, लेकिन अपनी औलाद को गलत राह से बचाना ये माँ बाप का काम हुआ करता है, आपकी जिम्मेदारी हुआ करती है। आप ध्यान रखो, बेटा किसके साथ घूमता है, बेटा किसके साथ खाता है, बेटा क्या पी रहा है, क्या खा रहा है, कौन से कॉलेज में है, कौन से स्कूल में है, कॉलेज जाता भी है या नहीं जाता है। ऐसा तो नहीं कि उदयपुर अहमदाबाद जाता है और मौज मस्ती करके लौट करके वापिस आ जाता है। ध्यान रखिए, नहीं मेरे भाई ध्यान रखिए, इतना आदर्श, इतनी छूट मत दो अपनी औलाद को, वरना बच्चों का भविष्य और तुम्हारा बुढ़ापा बदलने बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ध्यान रखिए, माँ बाप होने के नाते इतना तो अपने जीवन में जरूर करें। मैं बचपन में था, अंतिम बार एक 8th क्लास पढ़ता हूँ, एक पेंसिल मुझे क्लासरूम में मिल गई, मैं लेकर के आ गया अपने घर। मैंने अपनी मां को बताया कि आज स्कूल में मुझे पेंसिल मिली। मेरी मां ने कहा किसने दी? मैंने कहा किसी ने नहीं दी। तूने क्या किया जो तुझे पेंसिल इनाम में मिली? मैंने कहा इनाम में नहीं मिली है, मेरी टेबल पर रखी हुई थी, कोई बच्चा भूल गया, मैं ले आया। मेरी मां ने कहा खाना नहीं दूंगी तुझे, जा, जब तक ये पेंसिल उस टेबल पर वापस नहीं रखेगा। मैंने कहा इसका तो कोई मालिक ही नहीं है, पड़ी थी मैंने उठा ली। बोले नहीं, मेरे घर में ध्यान रखना बेटा, मैं बिना बेटे की जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन चोर बेटे की मां कहलाना मैं पसंद नहीं करूंगी जिंदगी में। ध्यान रखिए, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा बेटा चोर है, मुझे शब्द नहीं सुनना है, वापिस करके आ। मालूम है मुझे वो पेंसिल वापस करके आना पड़ी। वो माँ की सीख आज भी मेरी जिंदगी में धरोहर के रूप में स्थापित है। ध्यान रखना, किसी के सामान पर निगाहें मत डालो, अरे जो है उसमें गुजारा करो, कम है तो कम में जी लेना, लेकिन गलत रास्तों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कभी। ये आदर्श छोटे छोटे हैं, अपने बच्चों को सिखाइए। मान्यवर समय आपका हो गया है, 9:07 पे दिया था, 9:15 हो रहे हैं, 10:15 हो रहे हैं। 7 मिनट मैंने ज़्यादा लिए हैं, लेकिन ये 7 मिनट यदि समझ जाओ तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों को सुधारने में कारण बन जाएगी। ध्यान रखना, आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ।